आईसीएससी केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर केमिकल चेंज एंड केमिकल रिएक्शन। तो इस पार्ट में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो चार तरह की होती हैं। पहले है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, जिसे हम सिंथेसाइज रिएक्शन भी कहते हैं। दूसरा है डिकम्पोजिशन, फिर है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसाइज रिएक्शन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसाइज रिएक्शन की हम लोग डेफिनेशन देखें तो ये डेफिनेशन क्या कहती है? आ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस combine together to form a single substance is called a combination reaction। यानी कि टू या टू से ज्यादा, ठीक है, सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस। यहाँ पे देखें हम लोग दो सब्सटेंस ले लिया, हम लोगों ने कंसीडर कर लिया, मान लिया कि एक सब्सटेंस हमारे पास ए, दूसरा है बी। ये दोनों कंबाइन करके एक नया सिंगल सब्सटेंस फॉर्म करेंगे ए बी, ठीक है। तो इस तरह की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हो गई डेफिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, सिंथेसाइज रिएक्शन की, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो पहला एग्जाम्पल देखें हमारा कार्बन। कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे दो सब्सटेंस हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। ये दोनों हीट के प्रेजेंस में बर्न करेंगे और क्या नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। तो अगर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आपने नोट कर लिया है तो एग्जाम्पल भी जरूर नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज बर्न। जब मैग्नीशियम को हम लोग बर्न करते हैं, बर्न करेंगे मतलब ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या देंगे? हमारे मैग्नीशियम ऑक्साइड देंगे। तो नया प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या फॉर्म हो गया हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब दूसरा एग्जांपल देखें। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं। तो नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसाइज रिएक्शन का एग्जाम्पल। और ये सारे रिएक्शंस जरूर नोट कर लीजिएगा। ये सारे रिएक्शंस जो हैं हमारे बैलेंस्ड हैं, बैलेंसिंग आपको आती होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम लोग। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गिव आउट सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा कुछ सर्टेन कंडीशन में। कंडीशन क्या होगी ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। नया प्रोडक्ट क्या फॉर्म करने? सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो ये भी हो गया हमारा एग्जाम्पल किसका? डायरेक्ट कॉम्बिनेशन और सिंथेसाइज रिएक्शन का। तो हम लोगों ने डेफिनेशन भी देख लिया, एग्जाम्पल भी देख लिया। अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें। अब एग्जाम्पल देखें हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। तो यहाँ है हमारा मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, और यहाँ पे साइन देखा तो ट्रायंगल का बना है। ट्रायंगल इसे हम डेल्टा भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? द सिंबल डेल्टा इज यूज्ड टू सिग्निफाई दैट हीट हैज कॉज्ड द रिएक्शन, यानी कि हीट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो इस साइन का मतलब, यानी कि ये ट्रायंगल जिसे हम डेल्टा भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम लोग रिएक्शन में हीट दे रहे हैं। तो मरकरी ऑक्साइड डिकम्पोज होगा, मरकरी ऑक्साइड, ठीक है, HgO कंपाउंड है। ब्रेक होगा किसमें? दो सिंपलर सब्सटेंस में। एक है हमारा मरकरी और दूसरा है हमारा ऑक्सीजन। यहाँ पे S है, S का मतलब सॉलिड फॉर्म। यहाँ पे L है, L का मतलब लिक्विड फॉर्म। और यहाँ पे गैस, यानी कि ऑक्सीजन गैस फॉर्म होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हमारा। तो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हम लोग एग्जांपल देखें तो हमारे पास है एसिड्यूलेटेड वाटर, यानी कि वाटर है इसमें थोड़ा सा एसिड मिक्स है।
लिक्विड फॉर्म एल, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में क्या फॉर्म करेगा, गैस, कौन सी, हाइड्रोजन गैस, और दूसरी गैस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो है वाटर डिकम्पोज हो रहा है। यहाँ पे देखें तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पे हीट के प्रेजेंस में, यहाँ इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, पोटेशियम नाइट्रेट के NO3 हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा किसमें, पोटेशियम नाइट्राइट सॉलिड फॉर्म, ठीक है, ये भी सॉलिड फॉर्म में था, डिकम्पोज हुआ पोटेशियम नाइट्राइट के NO2 और ऑक्सीजन गैस, ठीक है। पोटेशियम नाइट्रेट हमारा डिकम्पोज हुआ किसमें, पोटेशियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस में। रिएक्शन नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट हीट, टेम्परेचर हमारा 1000 डिग्री सेल्सियस, किसमें डिकम्पोज हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड एस लिखा है सॉलिड फॉर्म, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा गैसियस फॉर्म। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल अपने बॉडी में क्या होगा, डाइजेशन ऑफ फूड बाय आवर बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि जो डाइजेशन होता है हमारा फूड का बॉडी में, तो इस तरह का जो रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। जो स्टार्च हमारे बॉडी में फूड जो कि फूड में प्रेजेंट होता है स्टार्च, वो डिकम्पोज होता है किसमें, ग्लूकोज में और शुगर में। प्रोटीन, प्रोटीन जो होता है डिकम्पोज होता है किसमें, अमीनो एसिड्स में। फैट्स एंड ऑयल ये डिकम्पोज होते हैं हमारे फैटी एसिड में। एंड फाइनली ऑक्सीडाइज्ड बाय रेस्पिरेशन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसके बाद किसमें फॉर्म हो जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में फॉर्म हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। स्टार्च को कौन ब्रेक करता है, डिकम्पोज करता है, एंजाइम्स करते हैं। ये रिएक्शन है हमारी, यहाँ पे एंजाइम्स है, एंजाइम्स के प्रेजेंस में स्टार्च हमारे जो है डिकम्पोज हो जाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में। फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये हमारा ऑक्सीजन O ब्रैकेट में, इसका मतलब होता है नेसेंट ऑक्सीजन, ये है सिंगल ऑक्सीजन। अभी तक हम लोगों ने देखा O2 गैस के फॉर्म में, अब इस बार सिंगल ऑक्सीजन है ब्रैकेट में, तो इसका मतलब होता है नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन आवर बॉडी का एग्जाम्पल। अब उसके बाद हम लोग अगर लेड नाइट्रेट ले लें, लेड नाइट्रेट का क्रिस्टल ले लें टेस्ट ट्यूब में और उसे हीट करें, ठीक है, तो क्रिस्टल हमारा पहले मेल्ट करेगा, उसके बाद हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देगा जो कि रेडिश ब्राउन गैस होगी। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर रेडिश ब्राउन और ऑक्सीजन फॉर्म होगा। उसके बाद एक सॉलिड फॉर्म होगा येलो कलर का जिसे हम कहेंगे लेड मोनोऑक्साइड। तो लेड मोनोऑक्साइड का कलर हमें यहाँ पता चला क्या, येलो, ठीक है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का रेडिश ब्राउन गैस, कलर याद रखिएगा, रेडिश ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और येलो सॉलिड लेड मोनोऑक्साइड। इसका क्या कहते हैं रिएक्शन हम लोग आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम लोग, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, यानी कि यहाँ कॉपर सल्फेट तो CuSO4 प्रेजेंट है। हाइड्रेटेड मतलब इसमें वाटर का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वाटर का मॉलिक्यूल कितना प्रेजेंट है, 5H2O। तो यहाँ डॉट का मतलब क्या होता है, प्लस, ठीक है, डॉट का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 5H2O, 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। इस वजह से इस तरह के कॉपर सल्फेट को हम क्या कहेंगे, हाइड्रेटेड। डिकम्पोज होगा किसमें, कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में और H2O, ठीक है, गैसियस फॉर्म में डिकम्पोज होगी। तो CuSO4 हाइड्रेटेड वाटर मॉलिक्यूल के साथ डिकम्पोज हुई किसमें, CuSO4 और
H2O गैस में। CaSO4 हमारा कलरलेस होगा, क्यों? क्योंकि ये एनहाइड्रस हो गया। एनहाइड्रस का मतलब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स अब प्रेजेंट नहीं हुए, क्यों? क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? डिकम्पोज हो गए। अब नेक्स्ट तरह का रिएक्शन देखें हम लोग, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट इज अ केमिकल चेंज इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस एक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन से जो है मोर एक्टिव एलिमेंट, सॉल्ट सॉल्यूशन से मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। ये तो हो गया हमारा डेफिनेशन। एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल हो गया हमारा कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। कॉपर सल्फेट और जिंक, जिंक हमारा ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि जिंक हमारा ज्यादा रिएक्टिव है? तो इसके लिए हम लोग देखें एक्टिविटी सीरीज की टेबल। ठीक है, एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज की टेबल देखें तो यहाँ पे देखें जिंक हमारा ऊपर है और कॉपर हमारा नीचे है। जो जितना ऊपर वो उतना ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, जैसे पोटेशियम हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। इस तरह से ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव होंगे नीचे वालों से। तो यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, किससे? कॉपर से। ठीक है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो, उसको क्या कहते हैं? जिंक जो है डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को। तो क्या नया फॉर्म होगा सॉल्यूशन? ZnSO4। और साथ में क्या अलग हो जाएगा? कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया किसको? कॉपर को। क्यों? क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। और कॉपर के क्या कहते हैं? सॉल्ट सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया किसने? जिंक ने। उसी तरह से MgH2SO4, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा? MgSO4। यहाँ पे मैग्नीशियम ने H2 को, हाइड्रोजन को क्या किया? डिस्प्लेस कर दिया। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है और हाइड्रोजन नीचे होता है। तो नया सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद जब ये रिएक्शन होगी तो ब्रिस्क एफर्वेशंस होगा। ठीक है, ब्रिस्क एफर्वेशंस होगा। उसके बाद हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी which burns with a pop sound on bringing a burning matchstick near the mouth of the test tube। तो जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगी, ठीक है, जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस होगी उसके पास अगर हम लोग मैच स्टिक लाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये क्या हो गया? हमारा हाइड्रोजन गैस का टेस्ट भी हो गया। ठीक है, तो मैग्नीशियम ने यहाँ क्या किया? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया उसके सॉल्यूशन H2SO4 से, और क्या बन गया? MgSO4, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई जिसका टेस्ट हमें मालूम है। टेस्ट क्या होगा कि मैच स्टिक अगर हम लोग लाएंगे, जलती हुई मैच स्टिक लाएंगे तो पॉप साउंड के साथ गैस बर्न होगी। पॉप साउंड के साथ अगर गैस बर्न हुई तो मतलब ये हाइड्रोजन गैस है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें हम लोग Ki प्लस Cl2। तो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है। ठीक है, आयोडीन को यहाँ कौन डिस्प्लेस करेगा? क्लोरीन। क्यों? क्योंकि क्लोरीन जो है ऊपर होता है आयोडीन से, जैसे कि हम एक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन नीचे है, क्लोरीन ऊपर है। तो क्लोरीन क्या करेगा? आयोडीन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या बन जाएगा? बना लेगा पोटेशियम क्लोराइड, और आयोडीन को अलग कर देगा। तो द कलरलेस सॉल्यूशन टर्न्स येलो ब्राउन एज आयोडीन appears। तो जो हमारा Ki का सॉल्यूशन है वो क्या है? हमारा कलरलेस है। और जब आई निकल जाएगा, आयोडीन निकल जाएगा, क्लोरीन पोटेशियम के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो कलर क्या हो जाएगा? येलो ब्राउन। ठीक है, तो ये कलर याद रखिएगा, रिएक्शन नोट करते चलिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का भी हम लोगों ने टेस्ट देखा, वो भी नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ए और डी आपस में
रिएक्ट कर जाएंगे और बी और सी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। यहाँ पे जो रेडिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। बी चला गया सी के साथ, डी चला गया ए के साथ। पहले क्या था, ए बी और सी डी, अब क्या हो गया, ए डी और सी बी। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये रिएक्शन दो तरह की होती है, प्रेसिपिटेशन और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो होती है, वो क्या होती है, यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जैसे कि अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड इन देयर एक्वस स्टेट रिएक्ट टू फॉर्म एन इंसॉल्युबल सॉल्ट। तो दो कंपाउंड जो कि अपने एक्वस स्टेट में होते हैं, एक्वस स्टेट का मतलब क्या हो गया, लिक्विड के प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर के प्रेजेंस में, दोनों सॉल्यूशन रिएक्ट करेंगे एक्वस स्टेट में, तो क्या फॉर्म करेंगे, एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, इस इनसॉल्यूबल सॉल्ट को क्या कहेंगे हम, प्रेसिपिटेट। ठीक है, और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी हमारी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल हम लोग ले लें, BaCl2 एक्वस यानी कि वाटर का प्रेजेंस है इसमें, सोडियम सल्फेट Na2SO4 एक्वस स्टेट यानी कि वाटर का प्रेजेंस है इसमें, दोनों रिएक्ट करेंगे तो एक इनसॉल्यूबल सॉल्ट बनेगा जो कि सॉल्यूबल नहीं होगा, इनसॉल्यूबल होगा BaSO4 और इसका कलर क्या होगा, व्हाइट। ठीक है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाएगी हमारी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और साथ में क्या फॉर्म होगा, NaCl जो कि एक्वस फॉर्म में होगा। उसी तरह से कॉपर सल्फेट एक्वस स्टेट में साथ में H2S गैस के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा, CuS कॉपर सल्फाइड। ठीक है, जिसका कलर क्या होगा, ब्लैक। तो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट एक सॉलिड फॉर्म होगा, इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसे हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। और साथ में क्या फॉर्म होगा, H2SO4 जो कि एक्वस स्टेट में होगा। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा प्रेसिपिटेट रिएक्शन का। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी रिएक्शन विद डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, कलर्स जरूर नोट कर लीजिएगा, टेस्ट जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो यहाँ पे इट इज अ ब्रेकिंग अप ऑफ अ कंपाउंड, यानी कि हमारा यहाँ पे कंपाउंड ब्रेक होगा, आइदर इनटू अ एलिमेंट और अ सिंपलर कंपाउंड। यानी कि जो हमारा कंपाउंड ब्रेक होगा या तो कंपाउंड में ब्रेक होगा, सिंपल कंपाउंड में, या तो एलिमेंट में ब्रेक होगा। इस तरह से such that these products do not recombine to form the original compound। इस तरह से ब्रेक होंगे कि ये दोबारा वापस ओरिजिनल कंपाउंड नहीं फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल हम लोग देख लें। एग्जाम्पल से पहले देखें, डिकम्पोजिशन में ओकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट और बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट और लाइट के प्रेजेंस में होगी, या तो इलेक्ट्रिक करंट हम लोग पास करें तब हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। अब a decomposition reaction that is brought about by heat is known as thermal decomposition। यानी कि decomposition reaction अगर हम लोग हीट के प्रेजेंस में करते हैं, यानी कि हीट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाएगी, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन नोट कर लीजिए।